थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। वर्शिप फादर, वर्शिप फादर, वर्शिप फादर, लॉर्ड फादर, लॉर्ड फादर, लॉर्ड। सबको स्वागत करता हूं और एक बार इस वीडियो के लिए हर एक मसीह भाई बहन को, हर एक दासदासी को, हर एक पास्टर बिशप को, हर एक यीशु विश्वासी को फिर एक बार इस वीडियो के लिए स्वागत करता हूं। सबको स्वागत का साथ जो अध्याय, जो ट्रैफिक, जो वचन अभी एक बातें होंगे जो कि गमलीएल का गमालियल, जो इंग्लिश में गमालियल और हिंदी में गमलीएल, तो इसकी एक बातें, एक घटना, एक कहानी जो बाइबल में रिकॉर्ड किया गया है, जो बाइबल में हमें रिकॉर्ड सुनने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है। इस बातें को हम सही तरह अपने मसीह जिंदगी में, अपने मसीह समाज में, अपने आत्मिक वचनों का साथ इस गमलीएल का जो कहानी है, इसको हम किस तरह लेंगे और क्या इसमें हम सीख मिलती है हर एक मसीह जनता को, हर एक मसीह भाई बहन को, हर एक यीशु विश्वासी को, जो यीशु को विश्वास करते हो, हर एक किसी को ये समझाने के लिए परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा का मदद से, पवित्र आत्मा का अगुवाई से, पवित्र आत्मा का हुजूरी से मैं ये प्रचार को करने जा रहा हूँ, जो कि इसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिलती है। छोटे कंसेप्ट है, छोटे वचन है, लेकिन इसका द्वारा हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपने ज़िंदगी को इसको निभा भी सकते हैं और इसको एक वार्न का रूप में, एक चेतावनी का रूप में हम ले भी सकते हैं। तो ये चीज़ हमें देखना है। जो गमलीएल आप सब लोग पढ़े होंगे, गमलीएल की किताब में जो गमलीएल की एक बातें है उसको हम किस तरह समझेंगे। आइए चलते हैं, इसको देखते हैं वचन का साथ। गमालियल जो इंग्लिश शब्द है उसको हिंदी में अगर बताओ तो गमलीएल, तो इसका उसकी बातें को हम आज रखेंगे, ठीक है। तो एक्ट्स चैप्टर 5 अध्याय 34 नंबर वचन, एक्ट्स चैप्टर 5 अध्याय 34 नंबर वचन में पढ़ता हूँ। परंतु गमलीएल नाम एक फरीसी ने, जो व्यवस्थापक और सब लोगों में माननीय था। तो गमलीएल कौन था? एक फरीसी था और ये व्यवस्थापक, ये लोगों ने इसको माननीय देता था। उसका मतलब ये फेमस हो गया था, एक फेमस व्यक्ति था, एक फेमस फरीसी था। तो इसमें लिखा है, जो दूसरे शब्दों में एक फेमस था, इसको कह सकते हो। तो न्यायालय में उसका मतलब जहाँ न्याय होता है, उस विचार सभा में खड़े होकर पीड़ितों को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देने का आज्ञा दी। किसने? गमलीएल ने। किसको? यहाँ था कौन? पतरस था, जो यीशु का सेवक था। यूहन्ना था, यीशु का सेवक था, और कई लोगों ने था, कई चेलों ने था। तो इन सबको थोड़ी देर के लिए न्यायालय से, जहाँ प्रभु का वचन को सुनाया जाता था, जहाँ विचार स्थल में सुनाया जाता था, तो वहाँ से इतना पावर से, इतनी ताकत से इन सबको बताया। कौन? गमलीएल ने कि ये यूहन्ना को और ये पतरस को और उनका जो चेले हैं उनको थोड़ी देर के लिए ये बाहर कर देने का आज्ञा दिया था। तो इसका मतलब हम आपको समझना है, इनमें गमलीएल बताया था थोड़ी देर के लिए इनको बाहर कर दो। तो गमलीएल एक फेमस व्यक्ति था और एक फरीसी था, तो ये समझ चुका था गमलीएल। क्या? वचन 35 में देखते हैं। तो तब उसने कहा, किसने? गमलीएल ने तब उसने कहा, उसने मतलब कौन है यहाँ? इसने मतलब ये कह रहा है गमलीएल ने, हे इस्राएलियों, जो कुछ इन मनुष्यों से किया चाहते हो, जो कुछ मनुष्यों से करना चाहते हो, जो कुछ इन मनुष्यों से आप करवाना चाहते हो, तो यह ये कारण चाहते हो, सोच समझ को करना।
वो गमलियल उसको चेतावनी दे रहा है। तो आज जो कोई भी पास्टर, बिशप, दास, दासी, जो कोई भी आज यीशु का काम कर रहा हो, जो कोई भी यीशु का काम कर रहा हूँ, तो इसमें जैसा गमलियल की वचन का द्वारा तब उसने कहा, किसने, गमलियल ने कहा, हे इसराइलियों, उस टाइम इसराइलियों को बता रहा था, जो कुछ इन मनुष्यों से, अर्थात जो मनुष्यों का द्वारा ये काम करना चाहते हो, कोई काम करना चाहते हो, कौन सा काम, यीशु का प्रचार, तो यह करना चाहते हो सोच समझ कर करना। कि मैं आपको बताता हूँ क्यों। इसका मतलब 36 नंबर वचन आप देखेंगे, जो वचन कहता है, क्योंकि इन दिनों से पहले बोलता हूँ, जब इस बात को रखा गया जा रहा था गमलियल का टाइम में, उसका पहले यहूदास एक व्यक्ति, यहूदास ये कहते थे, यहूदास एक व्यक्ति था, वो कहते हुए उठा कि मैं भी कुछ हूँ। किसके तरफ इशारा कर को कह रहा है? ये तब कह रहा है, उसका मतलब यूहन्ना कुछ है, यीशु कुछ है, पतरस कुछ है, पौलुस कुछ है, तो मैं भी कुछ हूँ। कौन? यहूदास ये कह रहा था। तो उन दिनों का पहले, गमलियल का पहले देखो क्योंकि गमलियल समझ चुका था मनुष्य का किया हुआ काम कभी स्थायी नहीं होता। मनुष्य का मन का मुताबिक जो बन को कोई नियम को बताना, कोई नियम को मानना और कोई काम को, एक्टिविटी को पूरा करना, ये सक्सेस नहीं होता। क्योंकि अगर परमेश्वर का वचन से उनका मेल नहीं है, अगर परमेश्वर का वचन का साथ उसका जिंदगी नहीं है, अगर परमेश्वर का पवित्र बाइबल का नियम से कुछ अगर नहीं है, या परमेश्वर का पवित्र आत्मा का अगुवाई से कोई काम ना हो, तो वो काम स्थायी नहीं है। ये चीज को समझ चुका था कौन? गमलियल। तो इसके लिए लिखा है 36 नंबर वचन में, क्योंकि इन दिनों से पहले यहूदास नाम का एक व्यक्ति था, वो कहते उठा कि मैं भी कुछ हूँ। जैसा यीशु कुछ है, जैसा पतरस कुछ है, जैसा यूहन्ना कुछ है, जैसा पौलुस कुछ है, तो मैं भी कुछ हूँ। और कई 400 मनुष्य उसके साथ हो लिया। तो जब उन्होंने बताया जो मैं ही कुछ हूँ, तब उन दिनों में, उन समय में, तो उन सदी में, तो और कोई कई 400 लोग, यहाँ लिखा रिकॉर्ड है, 400 मनुष्य उसका साथ हो लिया। उसका मत उसका साथ संग दिया, उसका फॉलोअर बन गया, उसका भक्त बन गया। किसका? यहूदास की। तो अर्थात फॉलोअर्स बन गया। तो परंतु वो मारा गया। देखो, परंतु वो मारा गया, और जितने लोग उससे मानते थे सब तितर बितर हुए और मिट गया। ये गमलियल को प्रकाशन मिला। वो गमलियल ये बता रहा है रिकॉर्ड में, क्योंकि उनको पता चल गया था जो ये मनुष्यों का द्वारा जो काम, मनुष्यों का बाइबल का बाहर जो काम, मनुष्यों का जो अपने मर्जी से काम, अपने दिमाग से काम, ये नहीं टिक सकता है। तो इसमें हमें ये सीख मिलती है, जो पौधा परमेश्वर ने लगाई है वो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो पौधा परमेश्वर का ओर से नहीं है, उसका मतलब मैं अगर परमेश्वर का वचन का खिलाफ हूँ, मैं अगर परमेश्वर का वचन को सही तरह नहीं ला रहा हूँ, मैं अगर परमेश्वर का वचन का बाहर में काम कर रहा हूँ, प्रचार तो कर ही रहा हूँ, यीशु को मान ही रहा हूँ, लेकिन वचन का बाहर अगर मैं प्रचार कर रहा हूँ और सत्य को छुपा को असत्य को प्रचार कर रहा हूँ, ढोंगी प्रचारक बन रहा हूँ, तो उसमें हम नहीं रहेंगे। ये निश्चित है, क्योंकि गमलियल ने इस उदाहरण का द्वारा हमें ये हरेक मसीह संता को, हरेक दास दासी को, हरेक यीशु विश्वासी को ये बताना चाहता है कि जो परमेश्वर का ओर से है वो सर्वदा जीवित है, जो परमेश्वर का ओर से नहीं है वो उखाड़ा जाएगा, या वो मारा जाएगा, या वो तितर बितर हो जाएगा।
ये चीज आपको समझना होगा। तो इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। देखो कई 400 लोग, उसका मतलब जो पास्टर, जो बिशप, जो दासदासी आज प्रचार कर रहा है, वो अगर परमेश्वर का ओर से सही वचन का साथ सही प्रचार कर रहा है, जैसा यीशु कहते हैं कि जैसा वचन को बोलना है, जैसा वचन है, जैसा वचन को प्रेस करना चाहिए, जैसा वचन को बोलना चाहिए, ऐसा वचन को बोलो। तो अगर आप इस तरह नहीं कर रहे हो, वचन का बाहर कर रहे हो, तो इसका मतलब आप खुद ही समझ लीजिए, इसमें आपका टीम, आपका फॉलोअर्स, आपका यीशु विश्वासी सब बिगाड़ सकता है, चितर बितर हो सकता है, या जो सिखा रहा है वो भी चितर बितर हो सकता है। इस यहाँ लिखा है कई खुद तो खुद हुई, यहूदास ने हुआ कि यहूदास ने हुई। और दूसरी बात यहाँ उसका जो 400 फॉलोअर्स बन गए थे, जो 400 फॉलोअर्स को इकट्ठा कर रहे थे, जो 400 फॉलोअर्स को उनका विश्वासी में लाए थे, वो उन्होंने भी, परंतु वो मारा गया। और जितने लोग उससे मानते थे सब चितर बितर हो गया। तो आप देखो जितने भी आज कलेसिया है, जितने भी 21वीं सदी में जो कलेसिया आज चल रहा है, पहले सदी का जो कलेसिया था, जो यीशु का वचनों को प्रचार करते थे सही कंटेक्स्ट का साथ, सही शिक्षा का साथ, लेकिन आज जो हो रहा है ये चीज को हर एक मसीह तक, हर एक दासदासी तक मैं ये प्रचार का माध्यम में बताना चाहता हूँ। आप बाइबल को वचन का साथ को ले को प्रचार को कीजिए, सही कंटेक्स्ट का साथ प्रचार कीजिए, क्योंकि नहीं तो आप भी और आपका टीम भी चितर बितर हो सकते हो। तो यहाँ लिखा है तो इनको जो लीडर थे वो भी मारा गया और इनका जो फॉलोअर्स थे वो भी मारा गया। तो ये फरीसी ने, कौन, गमीलियल ने ये इतने वचनों में पूरी डिटेल्स दी है जो इस तरह हुआ था और इस तरह हो सकता है और आगे भी। तो ये चीज़ आपको सतर्क रहना है, ये चीज़ आपको नज़रअंदाज नहीं करना है, ये चीज़ में आपको और सख्त और मजबूती का साथ वचन का शिक्षा, वचन का ज्ञान और वचन का जो आत्मिक बातें को लेको आपको सिखाना है और खुद सीखना है, खुद लेको चलना है। तो 37 नंबर वचन को देखेंगे। उसके बाद क्या हुआ, जो नाम लिखाई के दिनों में यहूदा गलीली, उसका मतलब देखो पहला हुआ यहूदास एक व्यक्ति, यहाँ हो रहा है दूसरा, दो व्यक्ति का एग्जाम्पल यहाँ दिया है, जो यहूदा गलीली, एक पहला है यहूदास और दूसरा है यहूदा गलीली। ये चीज को आप समझ में, दिमाग में रखिए। तो उसके बाद नाम लिखाई के दिनों में यहूदा गलीली उठा और कुछ लोग अपने और कर लिया, वो भी कुछ लोग को अपने और अपने फॉलोअर्स तरह बना लिया, वो भी नाश हो गया, वो भी नाश हो गया और जितने लोग उसे मानते थे सब चितर बितर हो गया। तो इसमें आप कितने गहरी दिख से वचन को दिया परमेश्वर ने, और पवित्र आत्मा का मदद से मैं चाहता हूँ सबका आंखें खोले आज, हर एक पास्टर, बिशप, दासदासी, यीशु विश्वासी और मसीह समाज की हर एक मनुष्य को इस वीडियो पहुँचने पाए और इन सब को युवान का रूप में, इन सब को गमलीएल का रिकॉर्ड का रूप में इन सब ने समझने पाए, जो सही शिक्षा और सही बाइबल का कॉन्टेक्स्ट के साथ वचन को प्रकाश करने लावा और दूसरा कोई रास्ता या दूसरा कोई सोर्स इसमें से नहीं लेना है हमें। जैसा प्रचार है, जैसा प्रचार कह रहा है, जैसा यीशु वचन को कह रहा है, उसी तरह हमें प्रचार को करना है। तो इसका तो ये दो ग्रुप हो गया, आप समझ गया। तो गमलीएल ये करता था, एक ग्रुप है यहूदास और दूसरी ग्रुप है यहूदी गलीली और सब ने ये सब के सब मिट गया। क्यों? ये गलत शिक्षा से है। क्यों? ये अपने मर्जी से काम को करते थे। क्यों? परमेश्वर का वचन का बिना ये काम को करते थे, अपने मन मुताबिक वचन को प्रेस करते थे। तो उसी वजह से तो 38 में देखिए, इसलिए अब मैं तुमसे कहता हूँ, अब मैं तुमसे कहता हूँ गमलीएल, तो इन मनुष्यों से दूर ही रहो। यहाँ कितनी सख्त बातें, कितनी सख्त शिक्षा क्यों दे रहा है? बाइबल अगर प्रेम है, बाइबल परमेश्वर अगर प्रेम करता है, परमेश्वर अगर अनुग्रह देता है, परमेश्वर अगर आशीष करता है, परमेश्वर अगर छुटकारा देता है, परमेश्वर सतर्क वार्न भी करता है।
ये बात को क्यों नहीं सिखाते आज का 21वीं सदी में पास्टर बिशप? परमेश्वर का प्रेम जितना है, परमेश्वर का क्रोध भी उतना है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। वर्शिप फादर, वर्शिप फादर, वर्शिप फादर। सृष्टिकर्ता पिता, आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु। प्रभु, जो पवित्र आत्मा का मदद से जो वचन आज गमलीएल का एक बातें, गमलीएल का एक कहानी, गमलीएल का एक घटना पूरी मसीह समाज को आप बताने जा रहे हो, पूरी मसीह समाज को आप सिखाने जा रहे हो, पूरी मसीह समाज को आप अर्न करने जा रहे हो। ये बातें हर एक किसी का हृदय को, हर एक किसी का जवान में, ये हर एक किसी का हृदय को तोड़ने पाए और ये सही शिक्षा और गमलीएल जो कहना चाहता है उसका द्वारा हर एक मसीह समाज, हर एक मसीह जिंदगी, हर एक यीशु विश्वासी इनको समझ पाए और इनका द्वारा अपने जिंदगी को परिवर्तन करने पाए, इनका द्वारा वचन का द्वारा अपने जिंदगी में वचन को उतारने पाए और इस वचन को मजबूती का साथ अपने जिंदगी में एक डर का रूप में, एक चेतावनी का रूप में रखने पाए, जिसका द्वारा वो ठोकर ना खाए, जिसका द्वारा ये गलत शिक्षा में ना जाने पाए, जिसका द्वारा वो सही बाइबल का शिक्षा में परमेश्वर का करीब बना रहने पाए और दूसरे तक खुद बना रहने पाए और दूसरे को भी सही तरह गमलीएल का प्रचार सिखाए और उसका द्वारा उस क्या होगा, खाली सिर्फ परमेश्वर का वचन का साथ उन्होंने मजबूत होने पाए। मैं हर एक कलेसिया के लिए प्रार्थना करता हूँ, हर एक यीशु विश्वासी के लिए प्रार्थना करता हूँ, हर एक गांववासी, देशवासी, जितने भी इंसान है, जहाँ कहीं से भी है इंसान, सब के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, जो सबको सही परमेश्वर यीशु का वचन मिलने पाए और सब ने अपने ज़िंदगी को सुधारने पाए, सब ने अपने ज़िंदगी का मकसद को पूरा करने पाए। तो हर एक काम में सफलता, हर एक काम में उनकी इच्छा शक्ति सब कुछ प्रभु का ओर से होने पाए और हर एक काम प्रभु का आशीष से होने पाए। प्रभु जी, जो आज दुखित है, जो आज तकलीफ में है, जो आज कठिनाई में है, जो आज सांसारिक पीड़ा में जर्जरित है, उन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु का नाम से, सब के लिए प्रार्थना करता हूँ। जो प्रभु आपने इन सब को बचाए प्रभु, इन सब का आंखें खोले प्रभु, इन सब को तू ही एक सच्चा परमेश्वर ये बातें को समझने दे प्रभु और ये बातें का या अक्सर को ये समझने पाए और ये बातें को लेको खुद स्वतंत्र होने पाए और खुद दूसरे तक पहुंचाने पाए। प्रभु, मैं चाहता हूं तेरी इच्छा से, तेरी योजना से हर एक काम, हर एक किसी का मनोकाम पूरा होने पाए प्रभु जी। लेकिन तेरी जब वचन जो कहता है पहले तेरी राज्य का खोज करे, तो जो मिला हुआ वस्तु जो आपको क्या जरूरत है, आप एक इंसान को क्या जरूरत है, एक भक्त को क्या जरूरत है, एक यीशु विश्वासी को क्या जरूरत है, एक इंसान को क्या जरूरत है, ये सब प्रभु का ओर से मिल जाए। तो हम ये कहना चाहता हूँ जो कि आप सब लोग जितने भी इंसान है, जहाँ कहीं से भी हो, जहाँ कहीं से भी हो, आप इंसान हो तो इंसान हो तो प्रार्थना करिए, आप भी घुटने टेको, आप भी सही वक्त पे, समय की कोई सीमा नहीं, कहाँ जहाँ मर्जी आप बैठ को प्रभु का प्रार्थना कीजिए। हे प्रभु, जो आपने जो गलती अपने ज़िंदगी में किया, जो आपने पाप जिंदगी में किया, इससे हमें प्रोत्साहित करें और इससे हम क्षमा चाहता हूँ और दोबारा ना करूँ और तेरी शरणों में हमें स्थान दे और तेरी इच्छा से, तेरी योजना से, तेरी वचनों का साथ हमें आगे बढ़ाए। इस तरह सब लोग घुटने टेक को प्रार्थना कीजिए, अपने आप को समर्पित कीजिए प्रभु का पास और प्रार्थना का द्वारा आप मजबूत होइए और यीशु का प्रचार को और आगे बढ़ाइए, जिसका द्वारा सच्चा, क्योंकि यीशु एक वचन में कहता है सत्य जीवन मार्ग मैं ही हूँ, तो सत्य को जानोगे आप आज़ाद हो जाओगे। जीवन का बात यहाँ हो रहा है, जीवन का मतलब ये जीवन नहीं है, अनंत जीवन की बात हो रही है, जो कि अनंत जीवन की बात हो रही है और सत्य जीवन मार्ग
और जो आप हताशा में हो, जो आप दुख में हो, जो आप परेशानी में हो, जो आप कठिनाई में हो, ये मार्ग को इससे बाहर लाने का, इससे बाहर आने का, इसको बाहर से अब इसको तोड़ने का एक ही रास्ता ही है, यीशु, जिसका द्वारा उनको अगर अपनाएं, उनको अगर सच्चा मन से, अपने जीव से, अपने दिमाग से उनको स्वीकार करे, प्रभु बोल को माने और अपना जिंदगी उनका ऊपर सौंपे, उनका प्रार्थना में आगे जाए, तो ये सब चीज आपको मिल सकता है। लेकिन सत्य जीवन मार्ग उन्हीं का पास है। ये चीज को आपको समझना होगा और इसका द्वारा प्रभु का वचन हर एक किसी का हृदय को तोड़ा, हर एक किसी का हृदय को परिवर्तन किया, हर एक किसी का हृदय को मजबूती का साथ वो जो अंधविश्वास, कुसंस्कार और जो गलत चीज में फंसे थे उससे प्रभु निकाल सकेगा, प्रभु निकालेगा। तो ये विश्वास का साथ आपने अपना जिंदगी को प्रभु को दीजिए, जिसका द्वारा हम अपने मन को कुशल शांति रख सकते हैं, अपने परिवार को शांति रख सकते हैं, अपने देशवासी को शांति रख सकते हैं, अपने हर एक मोहल्ला को शांति रख सकते हैं। क्योंकि आप अगर सच्चा परमेश्वर का आराधना करते हो, आप अगर सच्चा परमेश्वर में मिलते हो, आप अगर सच्चा परमेश्वर का साथ वचन का साथ अपने जिंदगी को निभाते हो, आप अगर सच्चा परमेश्वर का साथ दिन को बिताते हो, तो इसका द्वारा आप कुशलित होंगे, आपका परिवार कुशलित होंगे, आपका गांववासी, भारतवासी, देशवासी, जहां कहीं से भी कोई देख रहे हो इस वीडियो को, जहां कहीं से भी इस वचन को आप सुन रहे हो, प्रभु परमेश्वर का वचन को, जिसका द्वारा आपका जिंदगी बदल जाएगा, जिसका द्वारा आपका जिंदगी का जो रोशनी है, आशा है, वो पूर्ण होगा। लेकिन आपको सच्चा और सही हृदय का साथ इसको पालना होगा। सांसारिक एक्टिविटी, सांसारिक गलत चीज, एक दूसरे का ऊपर हिंसा, एक दूसरे का ऊपर विवाद, एक दूसरे को लूटना, एक दूसरे को हत्या करना, एक दूसरे में गलत चीज को ले आना, ये चीज से आपको बाहर आना है और सत्य में आपको प्रवेश करना है, सत्य को लेकर आपको चलना है। जहाँ सारा चीज सब कुछ सही मिलता है वो है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का एक वचन में लिखा है, जो कि दुनिया का जितने भी ऐश्वर्य है, धन है, दौलत है, जो कुछ भी है, जितने भी बड़े क्यों ना हो, उससे कई गुना अधिक मूल्यवान है प्रभु परमेश्वर का वचन, प्रभु परमेश्वर का वचन। तो इस वचन का द्वारा आप इतने मजबूती का साथ, इतने सटीक आप आगे बढ़ पाओगे और इतने अपने जिंदगी को अनंत जीवन तक ले जा सकोगे। अगर सही तरह वचन को पालन किया, सही तरह अपने रूटीन में, अपने जिंदगी में यीशु का वचन को ले को चला, तो आप ये अपने जिंदगी का उद्धार भी पा सकते हो और आगे तक बोलो तो अनंत जीवन तक सुरक्षित रख सकते हो। सही वचन का साथ आपको चलना है, बाइबल का सही शिक्षा का साथ आपको चलना है। बाइबल में जो लिखा गया है ये सटीक और सही परमेश्वर का वचन है, जिसका द्वारा आप समझ सकोगे, जिसका द्वारा आप जान सकोगे जो वचन कितने गहरी अर्थ है और वचन को आत्मिक दिख से आपको लेना है सबको। फिर जो जहाँ रह गए थे मैंने वहाँ आज पहुँचते हैं। तो 38 नंबर वचन में लिखा है, इसलिए अब मैं तुमसे कहता हूँ इन मनुष्यों से दूर ही रहो। तो इन मनुष्यों से क्यों दूर रहने के लिए गमलीएल कहा है? इन मनुष्यों कौन है? ये मनुष्य जो है यीशु का शिक्षा से बाहर है, जो कि अपने मन से शिक्षा को दे रहा है, अपने मन से चार्ज को चला रहा है, अपने मन से सही तरह अपने मन से सब कुछ कर रहा है। तो इनसे दूर रहो। किसको? सब जो विश्वासी को भी कह रहा है। तो इनसे आपको दूर रहना है। आपको चुनना है बाइबल का सही शिक्षा क्या है, आपको चुनना है बाइबल का वचन क्या है,
आपको सुनना है संस्था का शिक्षा तो नहीं है ये चीज़ आप परखना होगा, ये चीज़ को आपको समझना होगा, नहीं तो गमलीएल जो बता रहा है ये हो सकता है आपका साथ। तो इसलिए अब मैं तुमसे कहता हूँ इन मनुष्यों से दूर रहो। जिन मनुष्यों ने इस तरह अपने मर्जी से यीशु जैसा है, यूहन्ना जैसा है, पतरस जैसा है, मैं भी ऐसा एक हूँ, समझ लिया, समझ को बैठे हो, तो आप खुद को परखिए और खुद को सोचिए जो आप कितने ज्ञान बाइबल से दे रहे हो और कितने ज्ञान संस्था से ले रहे हो, कितने गुण अपने मर्जी से सिखा रहे हो, कितने बाइबल का वचन को आप मान रहे हो। ये चीज आपका ऊपर लागू करना है, ये चीज आपको समझना होगा। तो और उनसे कुछ काम रखे। तो ना कुछ काम रखने के लिए इन लोगों से कह रहा है, ना कुछ इन मनुष्यों कहता हूँ कि इन मनुष्यों से दूर रहो, चाहे कोई पास्टर क्यों ना हो, चाहे कोई पास्टर ऑनलाइन स्पीचर क्यों ना हो, कोई चर्च चलाने वाला क्यों ना हो जाए। इसमें हमें ये सीख मिलती है जो कि हमें परखना जरूरी है। हमें परखना है बाइबल का वचन का साथ इस प्रचारक प्रचार कर रहा है या नहीं, बाइबल का सही कंटेक्स्ट का साथ प्रचारक प्रचार कर या नहीं, क्योंकि यहाँ साफ साफ लिखा है इन मनुष्यों से दूर रहो और उनसे कुछ काम ना रखो। तो उसका मतलब प्रभु का वचन में एक वचन में कहते हैं, क्योंकि अगर जो गलत कर रहा है, भाई मसीह में आने का बाद भी गलत शिक्षा दे रहा है, मसीह में आने का बाद भी वचनों का साथ उसका एक्सपर्ट नहीं है, तो वो जितने गलती कर रहा है और जो उनको सुन रहा है, जो उनको फॉलो कर रहा है, जो उनको शाबाशी दे रहा है, वो उतने ही दोषी की साबीदार, जो दोषी की हकदार है। तो आपको इनसे कह रहा है उनसे कुछ काम ना रखे। आपको समझना होगा, आपको सुधारना होगा, आपको सीखना होगा। तो गमलीएल को पता चल गया था, उनकी किसी ने कि ग्रुप जो दो ग्रुप थे, तो अर्थात उनको किसी ने तितर बितर किया है, उनको किसी ने तितर बितर किया है। आइए सुनते हैं गमलीएल ने क्यों कहा दूर रहो और उसने कुछ काम ना रखो, उन लोगों से कुछ काम ना रखो। क्योंकि यदि धर्म का मुताबिक, धर्म का मतलब यहाँ ये रिलीजियनशिप नहीं है। उन दिनों में जो मसीह का काम होता था, उन दिनों में मसीह का काम जो करते थे उसको ये लोग धर्म कहते थे। मतलब उन दिनों में जो मसीह का काम होता था उसको धर्म कहते थे। अर्थात आज समय उसको हम क्रिश्चियन, उसको हम आप लोग सब क्रिश्चियन कहते हो। लेकिन क्योंकि यदि ये धर्म या काम मनुष्यों का हो, तो इसका मतलब यीशु का प्रचार अगर मनुष्यों का द्वारा हो रहा है, यीशु का प्रचार अगर मनुष्यों का अपना मर्जी से हो रहा है, यीशु का प्रचार अगर परमेश्वर का वचन का बाहर हो रहा है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा का मदद से नहीं हो रहा है, तो अपने चार्चों का मुताबिक हो रहा है, संस्था का मुताबिक हो रहा है, कोई पास्टर बिशप का अपने मर्जी से हो रहा है, जैसा मर्जी प्रचार कर रहा है, तो क्या लिखा है यहाँ, अर्थात इस समय की जो, क्योंकि यदि ये धर्म का काम, यदि यीशु का प्रचार का काम, सुसमाचार का काम मनुष्यों का ओर से हो तो ये मिट जाएगा, तो ये मिट जाएगा। तो इतना गहरी वचन है, देखो, क्योंकि ऊपर उन्होंने दो उदाहरण को दिया है, दो एग्जाम्पल को दे चुका है, जो कि यहूदास और एक है जो कि आपका सामने जो रखा था, तो है यहूदास और गलीली यहूदी। ये दो उदाहरण उन्होंने दे दिया। अगर मनुष्य का और से प्रचार हो, मनुष्य का और से चार चलाना हो, मनुष्य का और से किसी सेवक प्रचार कर रहा हो, तो आप बेफिक्र रहिए। अगर मैं भी इस तरह प्रचार कर रहा हूँ, मैं भी अगर बाइबल का बाहर प्रचार कर रहा हूँ, तो आप बेफिक्र रहिए, चिंता मत कीजिए, मैं मिट जाऊंगा। बिल्कुल ये कह रहा है। तो क्योंकि ऊपर अगर 39 में पढ़ रहा हूँ मैं, परंतु यदि परमेश्वर को और से हो, जो लेकिन यदि परमेश्वर का और से हो, तो तुम उन्हें कदापि मिटा ना सकोगे। तो इसका मतलब आप समझ गया है, जो प्रचारक, जो यीशु विश्वासी, जो दासदासी, जो चार्च वाले न बड़ा, जो इंटरनेशनल हो और कितने भी बड़े क्यों ना हो,
तो इसमें सबके लिए वचन है, सब दास दासी के लिए, सब विश्वासी के लिए, सब कलेसिया के लिए, सब चार्चों के लिए वचन है। ये वचन को कितनी गहरी तरह लेना आप खुद समझिए। और सबसे ज़्यादातर लेना है जो विचार करते हो, जो सिखाते हो, जो जहाँ आप मानते हो, इनको तो कितने मजबूती से लेना, क्योंकि आपका ऊपर डिपेंड करता है। जो आपको सुनेगा, जो आपका वचन का द्वारा आत्मिक उन्नति को करेगा, उसको रिजल्ट मिलेगा। तो इसका मतलब आप सबको समझना होगा ये वचन गमलीएल कितना 4-5 वचन का द्वारा कितना आपको समझाना चाह रहा है। और मैं चाहता हूँ पवित्र आत्मा का अगुवाई से मैं पूरी प्रचार को सही तरह आप तक पहुँचाने पाऊँ, और आप सब लोग इसका आत्मिक बातें को समझे, और परमेश्वर का आत्मा का द्वारा आप बातें करें अपने अंदर, जो सही क्या गलत क्या खुद समझना होगा, और वचन का साथ प्रचारक को मिलाना होगा। तभी आप समझ पाओगे जो गमलीएल कहना क्या चाहता है, क्यों वार्न किया है, क्यों इन मनुष्यों से दूर रहो कहा, क्यों इन मनुष्यों से नाता नहीं रखने के लिए कहा, क्यों इन मनुष्यों को इसका साथ संपर्क को नहीं रखने के लिए कहा। ये चीज आपको समझना होगा। परंतु यदि परमेश्वर का और से हो तो तुम्हें कभी कदापि मिटा ना सकेगा। कहीं ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर से भी लड़ने ना ठहरो। तो यहाँ ये भी लिखा है कि तुम ऐसा कोई प्रचारक को, अगर मैं प्रचार कर रहा हूँ, आपको अगर सही नहीं लग रहा है, मैं प्रचार कर रहा हूँ बाइबल से, मैं हर एक समय बाइबल का बाहर एक भी शब्द नहीं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि बाइबल जो कहता है वचन का सही कॉन्टेक्स्ट, उसी तरह हम प्रचार करना चाहता हूँ। अगर तुम मुझे सुनते सुनते बोर हो गया, मुझे सुनते सुनते गलत लगा, तो आप मुझे अनसब्सक्राइब करते हुए परमेश्वर से ना लड़ जाओ। मेरी विरोध करते करते परमेश्वर से ना लड़ने वाला ठहरो। तो ये बात कितनी गहरी बात है, आपको समझना होगा। तो हम आपसे लड़ लेंगे, आप मेरे से लड़ लो, लेकिन जितने सही प्रचारक है, जो परमेश्वर ने लगाया है, जो परमेश्वर ने उसको लगाया है, वो भी लिखा है। परंतु यदि परमेश्वर से हो, अगर मैं परमेश्वर से नहीं हूँ तो आप चिंता मत कीजिए, मैं उखड़ जाएंगे, मैं विनाश हो जाएंगे। और अगर परमेश्वर से हूँ तो क्या होगा, इसमें हमें कोई मिटा नहीं सकेंगे। तो ये मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं पूरी तरह बाइबल का वचन का साथ आपको बताना चाहता हूँ, इधर से काट नहीं, उधर से नहीं। जो वचन कह रहा है, जो वचन को मुझे पवित्र आत्मा मदद किया, जो वचन को मुझे सिखाया गया पवित्र आत्मा ने, उसी तरह मैं प्रचार को आगे आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। जैसे आप सुधर जाओ, आप सीख लो, आप जान लो जो सही वचन, सही कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये आपको समझना होगा। नहीं तो आप अपना उद्धार खो सकते हो, और आप अपना परमेश्वर से अपने मेरी विरोध करते करते इस तरह से जितने भी सही प्रचारक होगा, पर बाइबल से जो सही प्रचार कर रहा है, तो उससे अगर विरोध करते करते आप थक जाओगे, और लेकिन परमेश्वर से लड़ने बैठोगे। अगर परमेश्वर से लड़ने बैठोगे तो आपका हार निश्चित है, आप विनाश हो जाओगे, आप नहीं रह पाओगे। ये बात आप समझना होगा। क्योंकि इसी कड़ी मुझे एक वचन और याद आ रहा है, जो कि यीशु ने बताया। यीशु ने मत्ती 15 अध्याय 13 नंबर वचन जो है, उनको देखते हैं। लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया कि यीशु ने उत्तर दिया कि हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया, वो उखाड़ा जाएगा। तो ये क्यों लिखा है, तो परमेश्वर प्रेम करता है। आज जो कलेसिया चल रहा है, आज जो चार्चो चल रहा है, जिसमें जितने भी प्रचारक है, जितने भी पास्टर बिशप है, इसमें सबको नहीं कह रहा हूँ, 80% जितने भी आज गलत प्रचार हो रहा है, तो इसका द्वारा आप खुद समझ सकते हो। यहाँ परमेश्वर जितना प्रेम है, परमेश्वर जितना अभिषेक करते हैं, परमेश्वर जितना आशीष देते हैं,
परमेश्वर जितना छुटकारा करते हैं, परमेश्वर जितना चंगाई देते हैं, परमेश्वर उतना सख्त भी है, वार्न भी करता है, आपको सावधान भी कराता है। किसका द्वारा? वचन का द्वारा। लेकिन इस वचन को कहाँ कहीं चर्चों में सिखाया जा रहा है? आप खुद सोचिए, अगर सिखाया जा रहा है, जो जिसका पास आप सीख रहे हो, अगर इस तरह वचन को सिखा रहा है, इस तरह वचन का द्वारा आप अपने आत्मिक उन्नति को कर रहे हो, तो उनको सैल्यूट करो। अगर अन्यथा, अगर बाइबल का शिक्षा नहीं है, चर्चों का शिक्षा है, संस्था का शिक्षा है, अपने मर्जी का शिक्षा है, अपने पेट भरने के लिए के कुछ भी प्रचार कर रहा है, तो उसको फॉलो करो, क्योंकि आप अपना उद्धार खो सकते हो और आप अपना परमेश्वर से लड़ सकते हो। लड़ने वाला बनना ठहरो, ये बार बार वार्न कर रहा है। तो इसके लिए यीशु भी ये बात को आपने आपका सामने रखा। मत्ती 15:13 में 15 अध्याय 13 नंबर वचन देखिए, लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया कि हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया वो उखाड़ा जाएगा। आप बेफिक्र रहिए। मुझे अगर यीशु ने नहीं चुना, मुझे अगर परमेश्वर का वचन का द्वारा प्रचार नहीं मैं कर रहा हूँ और परमेश्वर का वचन का बाहर मैं काम कर रहा हूँ, तो मैं खुद मिट जाएंगे और मेरी टीम जो होगा, जो मुझे देखते हो, वो भी मिट जाएगा। तो इसी तरह अगर मैं परमेश्वर का वचन का साथ मैं क्यों इतना सख्त बोल रहा हूँ, क्यों मैं परमेश्वर का वचन का साथ मिला हूँ और परमेश्वर का वचन को लेकर मैं आपको प्रचार कर रहा हूँ, बाहर बिल्कुल नहीं। जो वचन में लिखा गया उसी को मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। तो अगर मुझको यीशु ने नहीं लगाया, अगर मुझको यीशु ने नहीं लगाया, तो चिंता मत करो, मैं ऐसे ही उखड़ जाऊंगा। और लेकिन अगर परमेश्वर ने लगाया, अगर परमेश्वर ने लगाया, लिखा है, तुम कभी भी उसको मिटा ना सकोगे। चाहे कितना विरोध कर लो, चाहे कितना फॉलो सब्सक्राइब करो, चाहे कितना ना सुनो आप, लेकिन परमेश्वर ने अगर लगाया तो आप उखाड़ नहीं पाओगे, आप मिटा ना सकोगे। तो ये वीडियो का कहीं परमेश्वर ये भी कह रहा है, कहीं इस तरह अगर आप प्रचार को अनफॉलो कर रहे हो, कहीं वीडियो को विरोध करते करते, मेरी वीडियो को विरोध करते करते तुम परमेश्वर की विरोध ना बन जाओ, ये बात बार बार कह रहा है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं बाइबल का वचन का साथ, सही कॉन्टेक्स्ट का साथ, सही जो जैसा यीशु का वचन मुझे याद आता है, जैसा वचन को बोलना चाहिए ऐसा बोलिए, चाहे किसी को दिल में लगे, लेकिन ये सच्चाई तो यही है। वचन जिस तरह है उस तरह हमें बोलना है, वचन जिस तरह है उस तरह हमें प्रचार करना है, और वचन जिस तरह है उस तरह हमें जिंदगी को निभाना है। तो ये इसका बाहर अगर कोई कर रहा होगा, अगर इसका बाहर अगर कोई सुना रहा होगा, इसका बाहर अगर कोई किसी को सिखा रहा होगा, और इसका बाहर अगर कोई खुद कर रहा होगा, तो ये मिट जाएगा, ये मिट जाएगा। ये परमेश्वर का ओर से नहीं हो सकता है, क्योंकि वचन का बाहर अगर कोई काम कर रहा हो तो ये परमेश्वर का ओर से नहीं है, मिट सकता है। अगर मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ, जो मैं बाइबल का साथ प्रचार करना चाह रहा हूँ और बाइबल में जो लिखा है उसी को आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो बाइबल का काम से भैया, बाइबल का कॉन्टेक्स्ट में मैं हूँ, इसी वजह से मैं ये कह पा रहा हूँ। तो आप सबको स्वागत करता हूँ। जो मैं समझता हूँ कि इस वीडियो का द्वारा पवित्र आत्मा ने आप सबका आंखें, आप सबका हृदय, आप सबका कानों का दरवाज़ा को खोले और उसमें आप जो बाइबल की आत्मिक बातें हैं इनको डालें और इनका द्वारा आप समझ सके जो 21वीं सदी में मसीह ज़िंदगी कितना मजबूत होना चाहिए और आगे पीढ़ी आप किस तरह बाइबल का साथ मजबूती रहोगे, ये चीज़ सीख लाए। प्रभु की धन्यवाद करता हूँ, प्रभु की महिमा को करता हूँ, प्रभु की गौरव प्रदान करता हूँ, प्रभु को सम्मान देता हूँ। आदर, सम्मान, महिमा सब प्रभु आपको देता हूँ, क्योंकि आपका लावा, आपका वचन का लावा, आपकी परमेश्वर आपकी अगुवाई का लावा मैं प्रचार नहीं कर सकता हूँ, और आप बिना मैं प्रचार का जड़ तक नहीं पहुँच सकता हूँ, और प्रचार क्या चीज़ है इसको समझ नहीं पाता हूँ। तो इसके लिए प्रभु आपको धन्यवाद करता हूँ, सम्मान करता हूँ, जो आप छोटे से एक कंसेप्ट का द्वारा आपकी मसीह जितने भी आपको मानने वाला है सब तक ये वीडियो पहुंचने पाए, ये प्रचार पहुंचने पाए, इसमें सबका आत्मिक आंखें को खोलने पाए। प्रभु जी आदर, सम्मान, महिमा सब आपको देते हुए प्रभु यीशु आपका नाम से, उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह का नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। प्रार्थना को सुने प्रभु और कबूल करें। आमीन।